देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मऊ की खबर के साथ। मऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा लगा। इस दौरान बिजली चोरों में हड़कंप देखने को मिला। मऊ जिले के सरायलखनसी थाना अंतर्गत परदाहा ब्लॉक के किन्नूरपुर गांव में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अचानक रात के समय भ्रमण किया। इस दौरान गांव में दलित तेजू राम के घर बना भोजन उन्होंने अधिकारियों के साथ किया। वहां के लोगों की समस्याओं को भी सुना और उसे जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। वहीं मंत्री का काफिला आता देख गांव में कटिया के जरिए बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। कटिया चोरों ने इसे अधिकारियों की चेकिंग समझ ली और तार उतारने लगे। उसी दौरान रोहित कुमार नाम के युवक को करंट लग गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद मंत्री ने एसडीएम की गाड़ी में उसे बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ मीटर और खंबे 3 साल पहले ही आ चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से उनके घर अभी तक वैध कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और अब तक लगभग 30,000 रुपए से भी ऊपर का बिल लोगों की मोबाइलों पर मैसेज के जरिए आ रहा है। रोड देख रहे होंगे। रोड जी, कितने दिन से खराब है? ये तो बहुत दिनों से खराब है। बहुत दिनों से खराब है। तो आज मंत्री जी देखने आए हैं। जी जी, अधिकारी हैं, इन्हें डांट भी लगाई गई है। इन्हें समय सीमा के अंतर्गत उस काम को करने के लिए कहा गया है। इससे प्रथम में तो सड़क नहीं, इस गाँव में आने जाने का रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने उसे ऐसे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने उसे कब्जा कर रखा। उसे शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से 3 कपड़ों की दुकानों में आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शाहजहांपुर में थाना कलान के नगर पंचायत कार्यालय के नजदीक हाईवे किनारे देर शाम गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में गैस सिलेंडर फटने से 3 कपड़े की दुकानों में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना के घंटों बाद दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों दुकानें में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति झुलस गया है, जिसको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी आग लगने की जांच कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के समय सिलेंडर फटा था, जिसके चलते 3 दुकानों में आग लगी थी। कानपुर में एसपी कार्यालय स्कूल के छात्र पहुंचे। इस दौरान उन्हें पुलिस की दैनिक दिनचर्या से रूबरू कराया गया। इंटरनेशनल सेंटर इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्राएं भारी संख्या में एसपी कर्नलगंज से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान वीआईपी ड्यूटी, हवालात ड्यूटी, रात्रि गश्त, रात्रि चेकिंग, ट्रैफिक ड्यूटी, न्यायालय ड्यूटी, हवालात ड्यूटी आदि इन सभी चीजों से बच्चों को अवगत कराया गया और उन्हें ये भी बताया गया कि उनकी सुरक्षा पुलिस कैसे करती है, जैसे 112 का प्रयोग कैसे करें। महिला सुरक्षा के संबंध में बच्चियों को बताया गया और निर्भीक होकर पुलिस के डर मन से निकालकर जहां जरूरत पड़े तत्काल उनसे मिले और अपनी समस्याओं को बताएं और उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि डरने के लिए। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। बुजुर्ग, बच्चों, महिला और समाज में अच्छे लोगों और आम जनता के लिए हमेशा मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। एटा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, जिस दौरान यहां पर हर्ष फायरिंग की गई। मिरहची थाने के पास से शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल एटा के थाना और कस्बा मिरहची में रात के समय एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स कानून को ताक पर रखकर सरेआम हथियार लहराता हुआ फायरिंग करता नजर आया। वहीं शख्स की हर्ष फायरिंग का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। कैसे एक शख्स बेखौफ होकर घंटों फायरिंग करता रहा? आखिर कहां व्यस्त थी इलाके की पुलिस?
सीतापुर में राजकीय पौधशाला में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिस दौरान उसका शव मिला। थाना संधना क्षेत्र लौली पौधशाला से हत्या का मामला सामने आया। राजकीय पौधशाला में बुजुर्ग की फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक लौली पौधशाला में दैनिक मजदूरी के रूप में एक चौकीदार का काम करता था। बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह सहित भारी पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंचे। कैनाल उड़ा की थी, ये अपना पूजा पाठ जिंदवाबा का स्थान है यहाँ। लोग आते थे, पूजा करते थे, अपना चले जाते थे लोग। किसकी परमिशन से यहाँ पर इतने लोग मतलब राजकीय बिल्डिंग में इकट्ठा होते थे? कुछ ऐसा कभी सूचना थी आपने कभी जो है? लगभग वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। अच्छा, यहाँ पर और कौन रहता था? हमारे संज्ञान में तो कोई नहीं रहता था। अकेले रहते थे? हाँ, अच्छा, कोई रंजिश किसी से? रंजिश तो वहाँ पारिवारिक कोई रंजिश नहीं थी जी। अब यहाँ कोई रंजिश हो तो हम बता नहीं सकते। इससे पहले कभी कोई धमकाने या मतलब मारपीट का कुछ हुआ उनके साथ? नहीं, कभी नहीं कुछ। मथुरा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमजान के पवित्र महीने में छाता नगर स्थित मस्जिद के पास प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में छाता नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अन्य समुदाय के गणमान्य लोगों ने भी रोजा इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस मौके पर छाता देहात प्रधान कृष्णकांत उर्फ बॉबी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपस में भाईचारा बना रहता है और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम होती है। पवित्र रमजान में इस महीने में जो है हमारा इस रोज़ा इफ्तार करने से आपसी भाईचारा और प्यार ये बढ़ता है, ये नफरत ख़त्म होती है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, उससे एक दूसरे से मेल मिलाप प्यार आपसी भाईचारा और मजबूत होता है। हाथरस में रिश्वत लेते हुए महिला दरोगा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के हाथरस में महिला कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक भारती सिंह का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला दरोगा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रही हैं। पीड़ित ने महिला दरोगा के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। हाथरस जिले की महिला कोतवाली में अलीगढ़ जिले के कस्बा गोंडा के रहने वाले एक परिवार के खिलाफ दहेज संबंधित मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना महिला कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक भारती सिंह की ओर से की जा रही थी। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इनाम घोषित था। कोलकाता जीआरपी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार हुए भाइयों पर प्रतापगढ़ पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं एक बदमाश का नाम सभापति यादव है। सभापति यादव पर 41 मुकदमे दर्ज है। वहीं गिरफ्तार हुए दूसरे बदमाश का नाम सुभाष है, जिस पर 29 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। फर्रुखाबाद में किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई। इस दौरान किसान की 4 बीघा फसल जलकर राख हो गई। थाना राजेपुरा क्षेत्र से किसान की फसल में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल किसान के खेत में पड़ी फसल में शराबी ने आग लगा डाली। वहीं आग लगने से गेहूं की फसल धू कर जलने लगी। करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान ने गेहूं खादने के लिए कटवा कर खेत में डलवाया था।
इस आग में 10 बीघा कटी फसल खेत पे पड़ी थी, जो जलने से फिलहाल बच गई। किसी तरह बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। वहीं किसान ने गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना पुलिस को भी दी। बांदा में सराफा व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फूटा कुआं से बांदा में सराफा व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की। इस दौरान परिजनों ने कहा कि आपसी लेन देन के कारण उन्हें कोई प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी उन्हें काफी समय से टेंशन हो रही थी। बार में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर किस बात की टेंशन थी? पता नहीं कैसा क्या। अच्छा ये बताइए, बच्ची कितनी, इनकी लड़की थी, कितनी लड़की थी? कितने बच्चे थे? एक बेटी थी। 2 बेटे 1 बेटी। तो शादी लायक है? बेटी की शादी हो गई। फिर किस बात की टेंशन? उनके साथ पता नहीं पैसे का कोई लेन देन था। जेडिया जी हैं आभूषण व्यवसायी, इनकी आज यहाँ शेड के नीचे जो है ग्रिल से लटकी हुई डेड बॉडी पाई गई है। बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद में करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में DLF कॉलोनी की एक लड़की की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जिस दौरान थाना साहिबाबाद इलाके में लड़की अपने घर की साफ सफाई का काम कर रही थी। उसी दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतका का नाम तबस्सुम बताया जा रहा है। मृतका तबस्सुम की उम्र 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तबस्सुम अपने घर की साफ सफाई का काम कर रही थी। उसी दौरान कोई कपड़ा बालकनी से गिरकर नीचे तार के पास अटक गया, जिसको तबस्सुम लोहे की रॉड से उतारने लगी। उसी दौरान लोहे की रॉड से 11,000 की लाइन से टच हो गई, जिसके बाद तबस्सुम गंभीर रूप से घायल हो गई। तबस्सुम के परिजन उसे फौरन दिल्ली के GTB अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में उसके शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पता नहीं, हम रोड से निकले तो पता लगा एकदम कोई लेडीज को वहाँ तार वार कोई कपड़ा वपड़ा डल रहा था, उस पर से उन्होंने उतारा। कोई बता रहे थे कि वो लोहे का कोई था, उससे कपड़ा उतारने लगी, वो लाइन ही ऊपर 11,000 वोल्टेज उसमें टच हुआ और वो लेके हॉस्पिटल लेके गई, पता लगा वो डेथ हो गया। कितनी उम्र होगी लगभग लड़की की? लगभग ये तो कंफर्म हम नहीं कह सकते, सुन रहा है जो सुनने में आया कि 20-22 के लगभग। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।